हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग कर रहे हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। ओके, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। क्या आता है तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सके सारी चीज़ मैच ना करे तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा और बाकी के औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर के क्या सोचते हैं आपको लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छे से सफल कर लिया। चलिए देखते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है द म्यूजिशियन एंड डेथ का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट जजमेंट है। ओके, जस्टिस है। ओके, द स्टार है। ओके, नेक्स्ट है द हैंगमैन। ओके, तो गाइस चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर, आपके साथ को लेकर। आपको इस रिश्ते में मतलब जो भी था खुशियाँ, ठीक है ना, उनको लगता है कि आपके साथ रहकर वो इंसान इतना पॉजिटिव था, इतना खुश था कि वो बहुत ही हैप्पी था, ठीक है ना। हर तरफ से उसका काम बन रहा था और आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, एक नई उम्मीद के साथ, एकदम पॉजिटिविटी के साथ। क्योंकि आपका पार्टनर एक्चुअली आपके साथ रहकर बहुत उसको खुशी होती है और एक बहुत ही मतलब एक वो खो जाता है और दुनियादारी सब कुछ भूल जाता है। आपके पास आने से वो इंसान हील हो जाता है, आपको पाकर वो बहुत खुश हो जाता है, ठीक है ना। उसका एक अंतर आत्मा से ये है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर का बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं एफर्ट लगा पा रहा था, इसलिए भी वो इंसान आपसे मतलब हो सकता है कि अभी दूर हो, नहीं तो आप लोग का ऐसा है कि आप लोग जुदा हो सकते हो, ठीक है। वो इंसान इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मतलब एक फील कर रहा है, ठीक है ना। एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल है आपके प्रति, और वो चाहता है कि जो भी उसने गलती किया इस रिश्ते में, जो भी आप बहुत ही काफ़ी नाराज़ हो तो आपको माफ़ी मांगना चाहता है वो इंसान। वो चाहता है कि गुस्सा और झगड़े से मतलब बातें ना करे, शांतिपूर्ण आपसे बैठ के शांतिपूर्ण बातें करे ताकि सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। वो अपने पास्ट का जो भी था, जो भी आपको मतलब करता था, वो जैसा भी बिहेवियर था, जैसा भी ट्रिक किया था, वो जैसा भी आपको ट्रिक किया था, उसको आज के डेट में उसको लगता है कि नहीं, ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए आपको। ओके, आपके साथ मतलब अच्छा से ट्रीट करना चाहिए। अभी वो आपके लिए इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव है। नेक्स्ट ये दिख रहे हैं कि आपके कार्ड है द मून का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप लोग के रिश्ते में कोई कार्मिक साइकिल चली आ रही थी, ठीक है ना। और ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में मदर इशू भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी टाइम से कोई प्रॉब्लम ही चली आ रही थी आप लोग के रिश्ते में, और बिल्कुल भी कुछ भी मतलब सही से दिख नहीं रहा था। आप भी बहुत कंफ्यूजन थे कि ये बंदा या बंदी आएगा या नहीं मेरी लाइफ में, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, तो आप समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन आपका पार्टनर भी आपको हो सकता है पास्ट में काफ़ी सारी बातें छुपाई उसने, हो सकता है कि उनके साइड से कुछ तो गलतियाँ थी उनको, जो उसने आपको क्लियरिटी नहीं दी। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जो भी आप दोनों के बीच में जो भी सर्कल चल रही थी काफ़ी टाइम से, वो कार्मिक पैटर्न उसको ख़त्म करना चाहता है, डी एंड करना चाहता है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है पूरा पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है गाइस। तो आज सबसे पहले ये साइन बता देता हूँ। तो यहाँ पे साइन दिख रहा है मुझे
फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु आज के लिए, और वाटर एलिमेंट दिख रहा है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, ये 2 एलिमेंट का साइन जो भी है बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी के साइन में बीच में बता दूंगा। और ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग का लाइक जनवरी में, नहीं तो सितंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा, नहीं तो हो सकता है कि फरवरी, जून, नहीं तो अक्टूबर में ऐसा कुछ हुआ होगा जो आप लोग को यादगार होगा, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग का मार्च, जुलाई, नहीं तो नवंबर में भी कुछ ऐसा यादगार हुआ हो सकता है, ठीक है। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा है कि वो जो चाहता है वो पा लेता है उस चीज़ को। ओके, और हो सकता है काफ़ी दिखने में खूबसूरत हो आपका पार्टनर, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर जो भी चाहता है, जिसको चीज़ को पाना चाहता है, मैनिफेस्ट करता है, वो चीज़ को पा लेते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। वो इंसान हो सकता है कि आपने जो उसका बहुत ही ज़्यादा वो मतलब बहुत ही ज़्यादा दिमागदार इंसान हो सकता है, बहुत ही दिमागदार, बहुत ही उसका क्रिएटिव माइंड हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि देखो, क्रिएटिव माइंड तो हो सकता है, मैं मानता हूँ सब लोग, लेकिन सबका तो दिमाग है, लेकिन कौन अपना दिमाग किस काम पे यूज़ कर रहा है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्या वो अच्छे काम पे यूज़ कर रहा है, क्या इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी के लिए यूज़ कर रहा है। तो हो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो इंसान ज़रूर भले पास्ट में कुछ भी कर रहा था, अपना दिमाग को कैसे भी यूज़ कर रहा था, लेकिन इस टाइम पे वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पाना चाहता है। और अगर उनको, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता था, हो सकता है कि उनको लगता था कि उसका वो ये ढूंढ रहा था लाइफ में कोई परफेक्ट इंसान, और उनको लग रहा था कि आप शायद उनके लिए परफेक्ट नहीं हो, ठीक है ना, आप इतना परफेक्ट नहीं है जो इंसान उसको चाहता है। लाइक ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस इंसान को अपना एक बेहतरीन इंसान का तलाश था, ठीक है ना, और पास्ट में वो हो सकता है कि आपको वो अपने लाइफ में बेहतरीन इंसान नहीं मानता था, बेहतर मानता था। और ऐसा भी दिख रहा है वो इंसान ने बेहतरीन के पीछे बेहतर को छोड़ के चले गया, और काफ़ी ऐसा जाके भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब जो भी मन में था उसने किया, लेकिन ये देखा गया कि जो भी उसने सोचा था ना वो सारे गुण आप में ही है। ओके, घूम फिर के वो सारे, उसने दुनिया घूम लिया होगा, हर जगह रिश्ता बना लिया होगा, काफ़ी लोगों से कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि उसको ना कभी किसी के रिश्ते में भी इतना मतलब अटैचमेंट या तो इतना फीलिंग्स नहीं आया जितना आप दोनों के साथ में आया है। वो इंसान आज के डेट में यही सोच रहा है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, आप ही उनके लिए परफेक्ट इंसान हो। अभी वो इंसान आपको परफेक्ट मान रहा है और आपके साथ एक रीयूनियन करना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। ऊपर वाले से भी काफ़ी प्रे कर रहा है कि सारी चीज़ ठीक हो जाए, कुछ ऐसा मेरिकल हो जाए आप दोनों के बीच में जो मतलब सब चीज़ सुधर जाए एक ही क्षण में। ओके, ऐसा उसका थिंकिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने ना, हो सकता है रिसेंटली किसी अपने को खोया होगा उस इंसान ने, इसलिए भी बहुत ज़्यादा उसकी गम में भी है, ऐसा भी दिख रहा है। नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने ना इस रिश्ते को टोटली एंड कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, और हो सकता है कि आपको इस रिश्ते में बिल्कुल सा मतलब ख़त्म करके चले गया था वो इंसान। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान फिर से वापस आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, जो आपके साथ ख़त्म करके गया हुआ रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ने आपको ना एकदम ये मतलब एकदम बुरी हालत में पहुंचा दिया था, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा सिचुएशन में पहुंचा दिया था जैसे आपको मतलब हेल्थ इशू हो गए, नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए होंगे, ठीक है ना, इस टाइप में उसने पहुंचा दिया था। और वो इंसान इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द दिया आपको, और इस टाइम पे दिख रहा है कि वो इंसान राइट नाउ तो आपके पास आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है उनसे गलतियों का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि जजमेंट का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि ऊपर वाले ने उसको साथ न्याय कर रहा है अभी, ठीक है ना। जो भी इंसान जैसा भी किया था उसको वैसा ही भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। वो अभी अपने लाइफ में हो सकता है कोई बहुत ही बड़ा उसका लाइफ में जजमेंट चल रहा है, लाइक कुछ फैसले ले रहे हैं वो। अगर ऐसा हो सकता है कि आपको छोड़ के उसने किसी और का साथ शादी का फैसला ले लिया था, तो ऐसा दिख रहा है कि उस जगह में उसका फैसला बना नहीं तो हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी और के साथ उसने रिश्ता जोड़ा था, वो रिश्ता भी उसका टिका नहीं, ठीक है ना। और जो भी था उसका कार्मिक सिचुएशन था, और जो भी आपके साथ किया। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको इस रिश्ते को लॉयल्टी तोड़ दी थी, भरोसा तोड़ दिया था, आपका बिल्कुल सा भरोसा तोड़ दिया था, आपको एकदम अंधविश्वास में मतलब एकदम अकेला कर दिया था, आपको मतलब एकदम
मतलब इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म सा तोड़ के और बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी कर दिया था, बहुत ज़्यादा रायता फैला दिया था उसने, इस इंसान ने आप दोनों के बीच। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपनी गलतियों को पास्ट में हो सकता है स्वीकार नहीं करता था बिल्कुल भी, ठीक है ना। उसको लगता था वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है और उसकी मर्ज़ी है, इस टाइप से जो भी है, जो भी उनको अच्छा लगे उसके पास जाएंगे, इस टाइप से। आप चाहे उसके पास रहो या ना रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो इंसान ने आपके साथ जो भी मतलब आपके जो भी रहना चाहिए था, आपके ऊपर फैसला आना चाहिए था, आपके हक में आना चाहिए था, वो इंसान आप में ना दे के किसी और को दे दिया, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन उसको वहाँ पे भी जजमेंट मिल गया है। जो आपकी अदर जो भी उसने सही मतलब कर रहा था ना, वो बिल्कुल भी काम नहीं बना। आपको छोड़ के उसने जो भी काम स्टार्ट किया ना, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, चाहे रिश्ता हो, चाहे काम हो, चाहे कुछ भी हो। आपके अलावा ना वो अभी अपने लाइफ में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता है कि वो इंसान मतलब आपको मतलब इतना गहरा दर्द और एक बहुत ही प्रॉब्लम सिचुएशन में डाल के वो इंसान कैसे खुश रह सकता है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि आपने तो काफ़ी हद तक इस रिश्ते में मतलब आपने अभी मेडिटेशन करके और आपको पूरा उम्मीद है कि सब कुछ सही हो जाएगा। अभी आपका पार्टनर भी काफ़ी यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, सोच विचार कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है कि किसको मैंने जो भी किया पास्ट में, क्या मैंने अच्छा किया, क्या गलत किया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी उसको कर्मा भुगतना पड़ रहा है आपका पार्टनर को बहुत ही बुरी तरह से। यूनिवर्स उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा वो चेक कर रहा है कि वो कहते हैं ना कि उसको, ठीक है ना, यूनिवर्स के ऊपर से बहुत ही ज़्यादा उसको परीक्षा मिल रही है, परीक्षा देने पड़ रहा है यूनिवर्स को। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि उस इंसान ने आपके साथ पास्ट में न्याय नहीं किया, अच्छा से आपको ट्रीट नहीं किया, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल था इस रिश्ते में और बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब कंट्रोल करता था वो इंसान और अपना हक चलाता था, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि उसने कभी भी जस्टिस मतलब उसको ऐसा नहीं लगा था कि कर्मा नाम का भी कोई चीज़ है, हम जैसे जो आपको दे रहा है वो इंसान घूम फिर के उसको भी मिलने वाला है कल को डेट में। तो उस इंसान को इतना पड़ी नहीं थी कर्मा उर्मा का, बस अपने लाइफ में ऐसा मतलब घूमना फिरना और हो सकता है बहुत दिखने में अच्छा हो सकता है काफ़ी फ्लर्टी रहना, सबके साथ हाय हेलो करना, अपने मतलब अदाओं का जलवा दिखाना, सब ऐसी तरह से, ठीक है ना। और इस तरह से करके उसने काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में भी मतलब उसने वो मुसीबत मोड़ ली और इसने आपके साथ भी बुरा हो गया, ठीक है ना। वो आपने जो भी उसका पावर था, डिवाइन ने जो भी उसको पावर दी थी, खूबसूरती दी थी, जो भी उसका टैलेंट था, वो अपने टैलेंट को मिस यूज़ करता हुआ दिख रहा है पास्ट में, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा मिस यूज़ किया उसने अपना टैलेंट को अपने किसी जगह में, इसलिए डिवाइन की तरफ से उसके ऊपर मतलब न्याय कर रहा है वो इंसान। डिवाइन को हाथ जोड़ रहा है लिटरली कि माफ़ी मांग रहा है कि प्लीज़ डिवाइन मुझे माफ़ कर दो, मैंने किसी का साथ न्याय नहीं किया, मतलब आपके साथ न्याय नहीं किया, इसलिए आज के दिन में उसको भी कर्मा भुगतना पड़ा। और जो भी आपके पार्टनर आपके अलावा जहाँ पे भी है, अगर किसी रिश्ते में हुए तो हो, ऐसा दिख रहा है कि वो कार्मिक सिचुएशन में है, तो जल्द से जल्द वो कार्मिक सिचुएशन ख़त्म करना चाहता है और आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है। क्योंकि उनको लगता है कि हम किसी भी इंसान को अन्याय करके भाग नहीं सकते, ठीक है ना। एक दिन हमें भी उसको न्याय देना ही पड़ेगा। और यूनिवर्स ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं और ये भी बोलना चाहता है प्लीज़ मेरे किए हुए को जो भी था मुझे माफ़ कर दो, ठीक है ना। मैंने बहुत ही मतलब अपने मतलब गुरूर में आकर ऐसा कर दिया, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। अपना आपका पार्टनर हो सकता है कि अभी भी दो सिचुएशन में डील कर रहा है, नहीं तो पास से काफ़ी टाइम से वो डील कर रहा था दो सिचुएशन में, उसको समझ नहीं आ रहा था आपको चुने क्या उसको चुने, नहीं तो वो जैसे आपको हो सकता है पता चल गया, तो अगर आपको पता चल गया नहीं तो वो ऐसा भी दिख रहा है, तो जैसे आपको पता चल गया आपको बहुत दुख हुआ इस बात का और आपने इस रिश्ते को आपने खुद से भी डेट कर दी, आपने भी ख़त्म कर दिया इस रिश्ते को। आपने बोला कि अगर तुम किसी और के साथ रहे हो तो मैं तुम्हारा साथ नहीं रहूँगा, ना ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है ना। तुम अगर ऐसा टाइप में आपने बोला और उसने हो सकता है कि आपको ना चुन के उसने किसी और को चुन लिया, ऐसा भी लगा। लेकिन जिसको भी चुना था उसने अपने लाइफ में वो इमोशनली खुश नहीं है, उस रिश्ते में इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है उस इंसान को, और उस इंसान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो जहाँ पे भी गया आपके अलावा वो इंसान आगे का लाइफ भी काट पाएगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं काट पाएगा, क्योंकि इमोशनल नाम का भी चीज़ होती है, ठीक है ना। खाली मुंह बोली या तो किसी का बात मान के आप रिश्ता निभाए
जा रहे हो, हाँ पे हाँ बोले जा रहे हो, तो कितना दिन हाँ पे हाँ बोलेगा? जब अपना दिल से निभाना नहीं चाहते हो कोई भी रिश्ता, तो आप बिना मुंह बोली और कितना रिश्ता निभाओगे? वो तो 2 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, उससे ज़्यादा नहीं निभा सकता इंसान, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान, ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जिसके लिए भी आपको छोड़ के गया था, हो सकता है वही सामने वाला उसको भी छोड़ के चले गया, इस रिश्ते को, उसको आपका पार्टनर के साथ रिश्ते को तोड़ के ख़त्म करके चले गया, ऐसा दिख रहा है। उसके बाद ये रियलाइज़ हो गया कि उस इंसान ना आज भी आपसे प्यार करता है, उसको आज भी उम्मीद है, और उनको लगता है कि आप ना बहुत ही एक सॉलिड हार्टेड इंसान हो, लाइक मतलब बहुत ही ज़्यादा आप दयालु किस्म के इंसान हो, जो आप मतलब माफ़ कर दोगे। उनको लगता है कि अगर वो इंसान आपके पास आएगा, इस रिश्ते को बैलेंस करेगा, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि यूनिवर्स उसका साथ देगा और आप लोग फिर से पहले जैसा रिश्ते में आ जाओगे, उसको पूरा उम्मीद है। और वो इंसान ना एक आपको ना एक बहुत ही स्टार के रूप में भी मानता है। वो उनको लगता है कि आप बहुत ही अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, या तो आप जिस भी पोजीशन में हो बहुत ही अच्छे पोजीशन में हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप काफ़ी हील हो चुके हो मेंटली और एज अ मतलब फिजिकली, ओके, तो काफ़ी आप इमोशनली और मेंटली दोनों में बैलेंस हो चुके हो। और लेकिन आपका पार्टनर अभी भी बैलेंस नहीं है, वो अभी अपने लाइफ में हील करना चाहता है, अपने आप को पहले हील करना चाहता है, सुधारना चाहता है। और आपके लाइफ का आपका पार्टनर का लाइफ में ना बड़े बड़े ट्रांजेक्शन भी हो रहा है। लाइक अगर वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचता था ना, अभी पॉजिटिव सोच रहा है, उसके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगर इस रिश्ते के लिए काफ़ी नेगेटिव था, तो वो इंसान काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है अभी, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही जो भी गंदा आदत थे उसके, जो भी मतलब बुरा आदत थे, वो ख़त्म करके, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करके और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। पास्ट की जितने भी गलती है सबको ख़त्म करना चाहता है और एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ पूरा, क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग का जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है। आप लोग चाहे इंसान कहीं पर भी चले जाए, लेकिन आपका याद, आपके प्यार वो दिल से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसने काफ़ी बार ट्राई किया होगा आपको दिल से निकालने के लिए, आपको भुलाने के लिए, लेकिन उस इंसान से नहीं हो पाया। उनको लगता है कि आप ही हो उनके लिए, ठीक है ना, जो भी हो आप ही को बनाया है यूनिवर्स ने उनके लिए, उनको ऐसा लगता है। तो इस रिश्ते में वो आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, पूरा होप है, उम्मीद के सहारे वो आना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना कि इस टाइम पे हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि अभी जो मतलब सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा मतलब टाफ लग रहा है, सिचुएशन बहुत ही टाफ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वो पैशन बना के रखा है और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अगर आपसे मूव ऑन होके किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया था ना, तो वो उसका खुद का डिसीजन था। एक्चुअली वो उसका खुद का डिसीजन है। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम लोग चलो जाके देखते हैं उस रिश्ते में कैसा लगता है, थोड़ा कुछ लालच रहता है तो दिखने में अच्छा है, पैसे हैं, कुछ भी ऐसा करके सोच के चले जाते हैं ना किसी रिश्ते को स्विच करना। तो आपका पार्टनर है वैसा ही कुछ स्विच करके चले गया था, लेकिन उसको समझ में नहीं आया था। और अब ऐसा दिख रहा है कि अपने ही मतलब गले का फंदा उसने खुद ही बना के रखा हुआ है, ठीक है ना, उसने खुद ही अपने गले का फंदा बना लिया। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास फंसा हुआ है ना, वो अगर है तो उसको फंसा हुआ महसूस कर रहा है और ऐसा सोच रहा है कि वो इंसान ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अभी आपका पार्टनर, आपका इस दोनों के रिश्ते में ना आपका पार्टनर का गले का हड्डी बन चुका है, क्योंकि आपका पार्टनर को समझ में आ गया। अभी वो पैशन बना रहा है, उस जगह से निकलने के लिए फुल्ली कोशिश कर रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है जजमेंट तो और हैंगमैन, तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना घर का रहा ना घाट का, ठीक है ना, डिवाइन ने उसको उल्टा लटका के रखा है। डिवाइन का जो भी है जजमेंट, ऐसा भी दिख रहा है कि जो आपका पार्टनर ने जो आपको छोड़ के अगर किसी और के पास गया तो वो इंसान भी आपका पार्टनर को छोड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डिवाइन का जजमेंट आ गया है। डिवाइन ने उसको बहुत अच्छी तरह से दिखाया। और अगर आप लोग के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन आना था तो ऐसा दिख रहा है कि वो डिवाइन की तरफ से लाया गया था, ताकि उस इंसान को लेसन मिले, कुछ ऐसा लेसन। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में वो इंसान ने ना आपको मतलब कदर नहीं कर रहा था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जब इस रिश्ते से जा रहा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास, तो जाते समय बहुत ज़्यादा खुशी जा रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो जो जा रहा है वो अपने फांसी का फंदा तैयार कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। उसको पता नहीं था आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है उसके साथ। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको भुला नहीं पा रहा है, ठीक है ना। वो अगर कोशिश ट्राई कर रहा था
उनको लगा था कि वो इंसान आपको भुला देगा, किसी और के साथ खुश रह जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा उस इंसान से, क्योंकि आज भी वो इंसान आपके प्यार में अटका हुआ है, ठीक है ना। आपसे के प्यार में, आपकी यादों में, आपका जो केयरिंग था, नेचर था, आपने जो भी एफर्ट लगाया ना उसी एफर्ट में अटका हुआ, और आपने ना उसको काफ़ी हद तक उसने हील किया था, आपने काफ़ी उसको मदद किया, ठीक है ना, सिचुएशन से, और काफ़ी आपने उसको संभाला भी। तो ऐसा सारी चीज़ें ऐसे ही वेस्ट नहीं जाएगा। तो आज के दिन में उसको ऐसा लग रहा है कि उसको आना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, उसको आना चाहिए, लेकिन कैसे आए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट पैशन बना रहा है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और अपने जो भी थॉट्स था ना पास्ट में इस रिश्ते को लेकर आपका पार्टनर ने, और काफ़ी चेंजेस हो गया उसका थॉट्स, जो भी वो अगर कुछ पास्ट में बहुत ही गंदा सोचता था, नेगेटिव सोचता था इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों को लेकर, आपको लेकर, तो उसका चीज़ें भी बदल गई, ठीक है ना। वो इंसान काफ़ी दूसरी तरफ से सोच रहा है। जो भी पास्ट में उसने सोचा था ना एकदम बिल्कुल गंदा नेगेटिव सोचा था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि चलो जो भी हो रहा है, जो भी जैसा है, उसको मतलब फ़र्क नहीं पड़ता था किसी बात को लेकर। और ऐसा भी दिख रहा है, अगर आप लोग, ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि डिवाइन ने वो आपसे दूर भी इसलिए कराया है कि उस इंसान को, क्योंकि वो इंसान ना आपका बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहा था, आपका वैल्यू नहीं करता, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, इसलिए इंसान ने आप दोनों के बीच में बिल्कुल सा दूरियां ला दी थी। और जो भी उनके लाइफ में हुआ आपके पार्टनर का, वो डिवाइन के थ्रू से ही हुआ। उसको एक लेसन लेना था, बहुत ही बड़ा, वो लेसन उसको हो सकता है अभी मिल गया है। और वो कार्मिक जो भी पैटर्न है उसके लाइफ में, उसको एकदम ख़त्म करके आपके पास फिर से एक, और ऐसा भी दिख रहा है आने वाला टाइम पे आप इस रिश्ते का जो फैसला है वो आपके हाथ में आते हुए दिख रहा है, ठीक है ना, आपके हाथ में आते दिख रहा है। डिवाइन आपको ही देंगे, और लास्ट में आपको ही घूम फिर के डिसाइड करना है कि आपको ये बंदा चाहिए या नहीं। ओके, इस टाइप से बंदा बंदी जो भी है जिसके लिए भी आप देख रहे हो। तो गाइस चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो क्या आता है, तो गाइस राशियाँ बताना चाहता हूँ मैं। तो सबसे पहले सारे ही राशियाँ हैं, ठीक है ना। तो एक तरफ से मैं बता देता हूँ। तो फायर एलिमेंट है एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, मेषिंग, धनु। ओके, वाटर एलिमेंट है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। आर्ट एलिमेंट है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। एंड एयर एलिमेंट है एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। तो सारे एलिमेंट है क्योंकि म्यूजिशियन का कार्ड है। ओके, तो सारे एलिमेंट है। तो चलिएगा सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो प्लीज़ बोलना तो हमें मदद कीजिए, द म्यूजिशियन का कार्ड क्यों है। तो म्यूजिशियन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो म्यूजिशियन का कार्ड को क्लियर कीजिए हमें। म्यूजिशियन को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो म्यूजिशियन को कार्ड को क्लियर करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा दिख रहा है कि गाइस वो इंसान ना काफ़ी ज़्यादा अपना पॉलिटिक्स अपनाया, मतलब लाइक उसने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स किया आपके साथ, इस रिश्ते के साथ। और उसने आपका जो भी, उसने अपना जो भी मैंने बताया था ना, उसने बहुत ज़्यादा गेम खेला आपके साथ, माइंड गेम खेला उसने आपका रहते हुए भी। किसी और के साथ भी वो ऑनलाइन चैटिंग करता था, किसी और के साथ भी उसका रिश्ता चल रहा था। वो चीज़ उसने काफ़ी हाइड किया अपने चतुराई से। और ऐसा दिख रहा है उसने काफ़ी आपको जानने भी नहीं दिया, कभी ऐसे पता भी नहीं चलने दिया। इतना चतुराई से उसने अपने सब चीज़ों को छुपाया। लेकिन आपको अंदर से एक डाउट था कि उनके लाइफ में ज़रूर आपके अलावा भी कोई इंसान है, इसलिए आपको प्यार नहीं दे रहा, इसलिए आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा, इसलिए आपका जो भी देना चाहिए, आपको हक देना चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए, आपको आपकी तरफ एफर्ट लगाना चाहिए। लेकिन वो इंसान आपकी तरफ नहीं देखता है पीछे, ठीक है ना, वो अपने ही धुन में रहता है, ऐसा दिख रहा है। तो वो इंसान ऐसा लग रहा है कि अभी वो उसने जो भी कर रहा था ना, उस सिचुएशन से उसको ऐसा दिखने मिला कि हम चाहे कितना भी कर ले, लेकिन सच्चाई और सूरज ज़्यादा टाइम तक नहीं छुप रह सकता, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको जो फील था, आपने भी काफ़ी उससे उगलवाने की कोशिश की कि बोलो, लेकिन उस इंसान ने अपना चतुराई के साथ उसने बताया नहीं, और आपको बातों में ही उलझा दिया। उसने देखा बातों में उलझा दिया, और आपने उसका बात मान लिया। और मान के भी आपने मायूस तो रहा बहुत, काफ़ी टाइम उदास भी रहे, फिर भी आप उसको साथ दे रहे थे, फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे थे कि आपको एक भरोसा था डिवाइन के ऊपर, एक दिन ना एक दिन मेरे साथ ज़रूर जस्टिस होगा। तो ऐसे दिख रहा है कि आपका टाइम अभी जस्टिस का होने का टाइम है। अभी वो इंसान
आपको न्याय देना चाहता है, उनको सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे किस तरह से उस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ़ दिया। वो किसी और को आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको समय देना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान ने आपको समय नहीं दिया, आपको प्यार नहीं दिया, और आपका हक का जितना भी प्यार था सारे किसी और पे लुटा दिया, जबकि आपने उसको बहुत प्यार दिया था। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आज के डेट में वो इंसान फिर से आपका प्यार को मिस करता है, आपका एफर्ट को मिस करता है जो भी आपने लगाया था, और आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, फिर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। वो आपका बंदा बंदी जो भी है वो चाहता है कि वो इंसान जितना इस रिश्ते में एफर्ट लगाए आप भी एफर्ट लगाओ, जितना प्यार वो आपको दे आप भी उतना प्यार दो, ठीक है ना। वो एक जादू सा चाहता है कि इस रिश्ते में फिर से बैलेंस हो जाए। ऊपर वाला से बहुत दुआ कर रहा है म्यूजिशियन के कार्ड के साथ, ऐसा पता चलता है। और ये भी दिख रहा है कि आपने काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया अपने लाइफ को, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है आपने अभी किसी और के साथ इमोशनली शेयर कर रहे हो, नहीं तो बातें कर रहे हो, फ्रेंडशिप बना रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ देख को भी उसको ना रहा नहीं जा रहा है, और जल्द से जल्द वो इंसान आपके पास आना चाहता है और इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, आपको माफ़ी मांगना चाहता है अपने पास्ट के किए हुए को जो इंसान ने आपसे नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेट का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए, डेट का कार्ड क्यों है। तो डेट का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। तो डेट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, प्लीज़ डेट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। डेट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान किसी और के चलते, उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते हो सकता है कि इस रिश्ते को उसने बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया था। उसको ऐसा एहसास नहीं था कि आपने उसका कितना एफर्ट लगे, कितना प्यार करते थे, आप हमेशा कि उसका साथ देना रहते थे, कि आपने कभी बुरा नहीं सोचा उस इंसान ने। भले उस इंसान ने आपको काफ़ी नेगेटिव किया है, काफ़ी आपको रुलाया है उस इंसान, लेकिन वो इंसान खुश नहीं है आज के डेट में। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप का एनर्जी में है इस रिश्ते को तोड़ के, आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करके। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कि जिसके लिए आपको छोड़ के गया था ना, वो इंसान हो सकता है कि वही इंसान ने आपका पार्टनर को छोड़ के चलेगा। इसलिए भी उसको आज के डेट में रियलाइज़ हो रहा है कि आपको कितना अकेला करके रुला के और आपको छोड़ के चले गया था। जबकि जिस टाइम पे आपका पार्टनर जा रहा था ना, उस टाइम पे बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके लाइफ में ऑप्शंस था आपके भी, और आपसे भी अच्छा उसको लग रहा था। वो जो ऑप्शन था ना उनके लाइफ में आपसे भी अच्छा था। क्यों ऐसा है कि आपके पास 2 कप है, उनके पास 3 कप है, ठीक है ना। ऐसा उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पैसे में ज़्यादा लालच लग रहा था, या तो ज़्यादा पैसे हैं उसके पास, ज़्यादा मतलब देखने में सुंदर है, ठीक है ना। इस टाइप से उसको ज़्यादा दिख रहा था, जो भी कुछ लालच आ रही थी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर आपका पार्टनर का, ठीक है ना। और ऐसे दिख रहा है कि डिवाइन ने उसको ना वही थर्ड पर्सन, अगर जिसके लिए भी हो गया, थर्ड पर्सन रोमांटिक हो या वो फैमिली हो, जो भी हो, तो वही लालच ना उसको ले डूबा है इस टाइम पे। बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप का एनर्जी में है, उसको दुख है आपको, आपसे ब्रेकअप करना, आपसे दूर जाना, आपको इस रिश्ते में नेगेटिविटी देना, आपको अकेला करना, आपको रुलाना। आज के डेट में आपको पार्टनर को दुख है इस बात की। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास अभी भी है, ठीक है ना, अभी भी है उनके पीछे, देखो 2 कप अभी भी है, लेकिन वो जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी है उसका फैमिली मेम्बर आपके अलावा जो भी उनके लाइफ में है, वो बिल्कुल भी उनको केयर नहीं कर रहा है, उनके बारे में नहीं सोच रहा है, उसका रहते हुए भी, ठीक है ना, नहीं दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी भी इस सिचुएशन से बाहर बाहर निकल सकता है, इस रिग्रेट से, इस पश्चाताप के एनर्जी से बाहर निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? डेथ का कार्ड बताता है कि इस रिश्ते को नई से शुरुआत करके, अगर वो इंसान आपके पास आएगा, इस रिश्ते को नई शुरुआत करेगा, तो इस रिग्रेट का एनर्जी से वो इंसान निकल सकता है। ओके, उनको ऐसा लग रहा है और उनको ऐसा ही दिख रहा है सिचुएशन भी, और उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी आपको अकेला करके, हर्ट करके, रुला के गया था। क्या आप इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करने के लिए राजी हो? क्या आप चीज़ों को भुला दोगे? क्या आप पास्ट की चीज़ों को भुला दोगे? क्या अभी भी आप पास्ट की चीज़ों में सोच के रखे हो? और उनको ऐसा भी लगता है कि आपने काफ़ी हद तक पास्ट की चीज़ों को लेट गो नहीं किया है, और काफ़ी हद तक आपने लाइफ में ना नेगेटिविटी हो, आप भी तो भी लगता है कि काफ़ी आप नेगेटिव हो चुके हो इस रिश्ते को लेकर, उस इंसान को लेकर आपके मन में बिल्कुल भी अच्छे ख्याल नहीं है उनके बारे में, ऐसा उनको लगता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा पश्चाताप के हैं, इसलिए भी वो मतलब आपको मुंह भी दिखा नहीं सकते हैं, बहुत ही शर्मिंदा है। किस तरह से आपको मुंह दिखाए, किस तरह से आपको वो मतलब बताएं कि वो फिर से आपके साथ आना चाहता है, जो इंसान बहुत ही आपके साथ गलत करके गया था पास्ट में, ठीक है ना।
तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है हमारे पास, जजमेंट का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जजमेंट का कार्ड को क्लियर करने में। तो जजमेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, जजमेंट का कार्ड को क्लियर करता है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर को ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था इस रिश्ते के लिए एफर्ट लेना, नहीं तो हो सकता है कि उसको बिल्कुल भी ये इस बात की पड़ी नहीं थी कि आप उसको कितना प्यार कर रहे हो, कितना आप मना रहे हो, कैसे आप, ठीक है ना। आप हमेशा उसको गुस्से को झेलते थे, उसका नखरे को झेलते थे, हमेशा उसको मतलब समझाते बुझाते, जैसे भी करके आप मतलब जैसे भी करके इस रिश्ते में टिके रहे, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि आप कैसे भी करके इस रिश्ते में टिके रहे, बनाए रहे और हमेशा डिवाइन से उसके लिए प्रे किया, उसको हमेशा से पूरा एकदम मान सम्मान दिया, आपने सब कुछ किया, लेकिन उस इंसान ने आपके साथ ना वो सब कुछ भी नहीं किया और आपको उल्टा हमेशा मतलब ब्लेम ही किया होगा कि ये तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से हुआ। और अगर आपके लाइफ में आप मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आप थोड़ा सा भी कुछ कर देता था ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, ठीक है ना। और वो बहुत ज़्यादा कर देता तो आप थोड़ा गुस्सा हो जाता, तो ऐसा दिख रहा है कि वो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था ऐसा। अपने पास्ट में ना इस इंसान को काफ़ी मनाया, अपने आगे से काफ़ी इस इंसान को मनाया, लेकिन जब आप गुस्सा हो गए उसके किसी बिहेवियर के चलते, तो उस इंसान ने आपको मनाना बिल्कुल भी नहीं समझा, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मजबूत बना रहा है, अपने दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही अपने आप को इस काबिल बना रहा है ताकि वो इंसान इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत कर पाए और इस रिश्ते के लिए लॉयल रहना चाहता है। वो चाहता है कि पास्ट में जो भी उसने आपका साथ ट्रीट किया ना, कोई भी फैसला लेना हो तो गुस्से में, जल्दबाजी में और आपको 2-4 बातें सुनाकर मतलब इस फैसला लेता था, तो वो ऐसा नहीं करना चाहता है इस टाइम पे। इस टाइम पे वो इंसान अच्छे से एकदम प्यार से और अच्छे से डील करना चाहता है आपके साथ और इस रिश्ते को एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो आप पास्ट की गलतियों को सब कुछ भुलाने के लिए तैयार है और आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। और उनको ये भी लगता है कि डिवाइन की तरफ से उसको मतलब बहुत ज़्यादा जजमेंट मतलब उसको परखा जा रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको डिवाइन की तरफ से ये ब्लेसिंग्स मिला है कि आपको काफ़ी हिम्मत मिला है आपको इस सिचुएशन को डील करने के लिए, ठीक है ना। और आप ना इस समय भी दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे पैशन रखे हुए हो, खुद पे सब कुछ मेहनत कर रहे हो और खुद से कंट्रोल भी कर रहे हो और काफ़ी मेडिटेशन भी आप कर रहे हो ताकि आप हील रह पाओ, खुश रह पाओ और सही से आप जी पाओ, ठीक है ना। और आप लोगों को भी हैंडल कर रहे हो, लोगों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, आपके साथ जो भी जुड़े हुए हैं एम्प्लॉयज़ या तो फ्रेंड जो भी जैसे भी हैं, और आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, ओके। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपका जो भी गुस्सा है मनाना चाहता है, आपको प्यार से हैंडल करना चाहता है। और जो भी फैसला उन्होंने पास्ट में आपके खिलाफ किया था, उस इंसान आज के डेट में रियलाइज़ कर रहा है अपनी गलतियों को, जो पास्ट में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता, तो फिर से वो आना चाहता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है और जो भी फैसला ले रहा है वो आपके ही तरफ से ले रहा है, मतलब आप ही का हक में ले रहा है, ठीक है ना। और अभी जजमेंट भी आपकी तरफ, डिवाइन की तरफ से उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिचुएशन भी देखना पड़ा होगा उसको। वो अभी मैं बोला था ना, डिवाइन ने उसको बहुत ही परीक्षा ले रहा है, उसका उस इंसान का परीक्षा चल रहा है डिवाइन के ऊपर, ठीक है ना। तो वो इंसान परीक्षा में खरा उतरना चाहता है और इस रिश्ते को फिर से बैलेंस करना चाहता है, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हो, उनको अभी आपको फ़र्क उनका मतलब ऐसा भी देख रहे हैं वो आपके लाइफ में रहे या ना रहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा भी उनको लगता है, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, जस्टिस का कार्ड क्यों है, तो जस्टिस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें, जस्टिस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो जस्टिस का कार्ड को क्लियर कर दिया 10 ऑफ सोर्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको काफ़ी धोखा दिया, चीट किया, आपका पीठ पीछे उसने 10 का तलवार घुस दी है, ठीक है ना। और आपको हो सकता है कि आपको उसने जीते जी मार भी डाला, इसने आपको बहुत रुलाया, आपको हार्ट ब्रेक किया, आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं छोड़ा उसने जो आपको मतलब ख़त्म कर दे, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से लाइफ को स्पॉइल कर दिया, ऐसा दिख रहा है।
और आपने ना ये जो दिख रहा है कि ये जो आप जी रहे हो या तो रीडिंग देख रहे हो, ये आपको लगता है कि ये आपका नया जन्म है जो डिवाइन की तरफ से कुछ तो अच्छे कर्म किया होंगे आपने, इसलिए आप बच गए, ठीक है ना। नहीं तो आपने अटेम्प्ट भी कर चुका होगा ऐसा। तो उसके हरकतों के चलते आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा खो दिया जो आप अभी चाहो भी तो नहीं पा सकते हो, ठीक है ना। अभी वो ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ना दुख करके इस रिश्ते को तोड़ के ख़त्म करके आपको धोखा चीट करके वो इंसान चले गया था और साइलेंट हो गया था, ठीक है ना, अपने लाइफ में, और जी रहा था। लेकिन उसको यूनिवर्स की तरफ से भी उसको मतलब वो चीज़ को रिपीट हो गया है, ठीक है ना। उसको भी कर्मा मिल गया है उस इंसान को, अगर उसको भी कर्मा मिल गया। जैसे उसने आपके साथ इस 10 ऑफ सोर्ड्स का दर्द दिया था, पेन दिया था, पेन का एंड पूरा ख़त्म कर देना, मतलब पेन का इतना दर्द, मतलब उससे और बड़ा दर्द है ही नहीं 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है ना। तो वो एक बड़ा दर्द उनके लाइफ में भी चल रहा है। वो हाथ जोड़ा, लिटरली घुटने पे आ चुका है वो इंसान। और ऐसा दिख रहा है कि उसको ये वो अच्छी तरह से रियलाइज़ हो रहा है कि उसने का साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, इस रिश्ते को तोड़ा, इस रिश्ते को ख़त्म किया, आपके पीठ पीछे आपका 10 का 10 छुरी घोंप दिया, आपके साथ बेईमानी की, उसने चीटिंग किया। इसलिए आज के डेट में उसको माफ़ी मांगना पड़ रहा है यूनिवर्स से, और आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता है। वो चाहता है कि प्लीज़ एक मौका और दे दो इस रिश्ते को, जो उसने ख़त्म कर दिया था वो शुरुआत करना चाहता है, प्लीज़ एक मौका दे दो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता है उस आपसे। और ऐसा भी दिख रहा है कि डिवाइन ना उसको एकदम सही सबक दिखा रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने मतलब जिस चीज़ के लिए मतलब उसने वो आपको ये रिश्ते को ख़त्म कर दिया था, उसी तरह से डिवाइन ने भी उसको उसी सिचुएशन में भी आके लाके खड़ा कर दिया। अभी वो इंसान ना बिल्कुल आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, जस्टिस का उम्मीद रखता है। और ऐसा भी लगता है कि जब तक वो इंसान आपके पास नहीं आएगा और आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा। और एक बात, आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से कुछ एक पर्दा था, हिडन थिंग्स था, आपको भी समझ नहीं आ रहा था क्या है जो पर्दा है, उठना बाकी है। तो वो पर्दा भी उनके लाइफ में उठ गया है। आपका पार्टनर को सब कुछ दिखाई दे रहा है कि किसने आप दोनों के बीच में दूरियां लाने की कोशिश की, किसने आप दोनों के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की, कौन था जो जहर घोल रहा था आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है ना। उसको भी डिवाइन की तरफ से वो पर्दा उठ गया, उन्हें साफ साफ क्लियर हो गया। और जैसे क्लियरिटी मिल गया वैसे उस इंसान ने अपने माइंड से भी क्लियर हो गया, उसको माइंड से ये क्लियर हो गया कि उस इंसान को फिर से यही रिश्ते में आना है, आपके साथ ही नई शुरुआत करना है। क्योंकि जो और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया, तो उस दर्द से, उस मुसीबत से, उस सिचुएशन से आपको निकालना चाहता है और आपको हील करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट है, और क्यों चाहता है, क्योंकि वो भी इंसान इसी सिचुएशन में फंस चुका है। अभी उसका लाइफ में भी कर्मा रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। उसका लाइफ में भी घूम फिर के कर्मा उसको मिल चुका है, इसलिए भी वो इंसान को समझ आ गया, अक्ल आ गया, और एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन से गुजर रहा है वो इंसान। अगर पास्ट में थैंक यू और सॉरी उसका मुंह पे नहीं रहता था ना, तो आज के दिन में देखा जाता है तो ऐसा है कि उसका थैंक यू और मुंह पे सॉरी मुंह पे रहता है। ओके, तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्टार का कार्ड। तो प्लीज़ बोले ना था, मदद कीजिए, द स्टार का कार्ड क्यों है। द स्टार का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द स्टार का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि उसको ना आपके साथ ही हील होता है वो इंसान, आप दोनों के रिश्ते को उसको मानता है कि सिर्फ पार्वती का रिश्ता है, ठीक है ना। उनको ऐसा लगता है, और वो इंसान आपसे फुलफिल होता है, आप एक उसका विश फुलफिलमेंट हो। ओके, आपको सपनों का राजकुमार या तो राजकुमारी जैसा मानता है वो इंसान। आप ड्रीम बॉय या तो ड्रीम गर्ल हो, ऐसा आप बोल सकते हो। और अभी आपको बहुत ज़्यादा सपनों में भी देखता है, ड्रीम में देखता है वो इंसान। और ये भी दिख रहा है कि आपके साथ जब भी था ना वो इंसान बहुत ही खुश था, इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा खुश था, हैप्पी था। अगर उस इंसान के पास 1 रुपये भी नहीं था ना, लेकिन आप साथ में हो ना, तो उसको लगता था कि उसका किस्मत फिर भी सातवें आसमान पे है। अपने आप को राजा जैसा मानता था, अपने आप को बहुत तुरम खाम जैसा मान रहा था, आपको साथ रहकर और आपको साथ पाकर ना वो इंसान एकदम अंदर से सेटिस्फेक्शन था उसको, और किसी चीज़ का मतलब ऐसा नहीं था कि और भी कोई कुछ रह गया क्या बाकी, नहीं। आपको पाकर उसको लग रहा था कि हाँ, मेरा सोलमेट मिल गया, मेरा जीवन साथी मिल गया, मेरा हमेशा हमेशा के लिए पार्टनर मिल गया, 7 जन्म का पार्टनर मिल गया, ऐसा उसको फीलिंग्स आया था।
लेकिन वो इंसान ने ना हो सकता है कि अपने इमोशनल में आके वो लालच में आके कुछ भी ऐसा हरकतें कर दिया होगा पास्ट में, लेकिन अभी इस टाइम में ये दिख रहा है कि वो इंसान तो आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, वो फिर से आपका 10 ऑफ कप्स का फुलफिलमेंट करना चाहता है। हो सकता है कि 10 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग का रिश्ता पहले भी हो सकता है, आप लोग शादीशुदा हो, आप हस्बैंड और वाइफ के लिए देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। नहीं तो आप लोग लिविंग में रहा हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग लिविंग में भी नहीं रहा हो ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होना, नहीं तो आप लोग ने बच्चे का भी प्लान कर ली होती है, अपना इतना सब कुछ, शादी का, बच्चे का सब कुछ प्लान कर लिया होंगे, ठीक है ना, एक दूसरे से बहुत ही वादा किए होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। तो जो इंसान पास्ट में आपसे वादा नहीं किया निभाया था, वो इंसान वादा निभाना चाहता है, फिर से इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है, हील करना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि वो इंसान पहले अपने आप को हील करना चाहता है, पहले अपने आप को प्योर करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है, एकदम अच्छा साफ सुथरा क्लीन होके आपके पास आना चाहता है, फिर इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। ओके, तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड क्यों है, क्यों वो इंसान इतना चूल मचा हुआ था इस रिश्ते के जाने के लिए, दूसरे का साथ जाने के लिए, क्यों इतना को तड़पे जा रहा था, क्या थी वो लालच, मजबूरियाँ उसकी, तो प्लीज़ बोलना था हमें बताइए हैंगमैन का कार्ड क्यों है, क्यों खुद नहीं अपने गले का फंदा बनाया उसने, तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए हैंगमैन का कार्ड को क्लैरिफाई करना है। तो हैंगमैन का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा है कि उस इंसान को ना पैसे को लेकर ज़्यादा अहमियत रखता था अपने लाइफ में, ठीक है ना, पैसे को, प्रॉपर्टी को लेकर ज़्यादा अहमियत रखता था वो इंसान। उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि इंसान का सोल क्या है, इंसान का मतलब संस्कार क्या है, वो किस तरह से है, उसको नहीं पड़ी थी, इमोशनल नहीं पड़ी थी उसको पड़ी थी सिर्फ और सिर्फ पैसा, घर बार, वही सोच रहा था, उसके दिमाग में यही चलता रहता था, जिसके पास ज़्यादा होगा वो इंसान उसी के पास जाएगा। तो ऐसा हो सकता है काफ़ी टाइम से वो इंसान ना क्या है हैंगमैन, तो हाँ, तो काफ़ी टाइम से उस इंसान ने ना अपने लाइफ में जगलिंग कर रहा था आपको लेकर और किसी और को लेकर, और वो इंसान किसी और के पास गया था ना, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे को चल के गया था उनको, ठीक है ना, उनके साइड में पैसे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे उनको लग रहा था कि उसका लाइफ बहुत ही सेटल हो जाएगा और कभी पैसे के लिए रोना नहीं पड़ेगा वो, लेकिन उसने ये भूल गया था कि इमोशनल कहाँ गया, फीलिंग्स कहाँ है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने फीलिंग्स को उसने जज ना करके सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को जज किया। और ऐसे भी दिखा गया कि उसने ना अपने जो भी है अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, जो भी पेंटिकल्स ख्वाहिश है, जो भी पैसे से हो सकता है, मटेरियल चीज़ों में जो भी उसको मिल सकता है, उसी ख्वाहिश के चलते उसने हैंगमैन को चुना, लाइक मतलब आपसे दूर जाना, किसी और को चुन लिया और अपने लाइफ में वो जाके फंस गया। वो इंसान अभी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है अपने लाइफ में, उसने जो भी सिचुएशन में गया और उसने जाके तो देखा, लेकिन उसको समझ में नहीं आया क्योंकि वो बैलेंस नहीं बना पाया। जो भी उसको मिला ना, उसको ऐसा लगा कि बस ये सिर्फ नाम का है, दिखावा है, लेकिन इमोशनली कुछ भी अंदर नहीं है, ठीक है ना, सच्चाई नहीं है रिश्तों में, सच्चाई नहीं है बातों में, ना आपका पार्टनर का, ना उस तरफ से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, या तो फैमिली, जो भी चीज़ है, ठीक है ना। अभी ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की, लेकिन उससे नहीं हो पाया, क्योंकि आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करने में चलते ना उसका लाइफ बिगड़ गया, उसका लाइफ अभी बैलेंस नहीं है। आपसे दूर होकर ना वो इंसान अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, अपने इमोशनल साइड को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, अपने मतलब कुछ भी करियर में भी, जॉब में भी, कहीं पे भी अच्छा नहीं कर पा रहा है। वो इंसान बिल्कुल भी उसका लड़खड़ा गया है आपके बिना, ठीक है ना, डामाडोल हो चुका है उसका ज़िंदगी। अभी किस ना कैसे वो बैलेंस करना चाहता है, पैशन बना के रखा है, वो जो है उसको फंसा हुआ महसूस कर रहा है, वो जिस जगह में उस जगह से निकलना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में उन्होंने ना आपको इतना तड़पाया, इतना रुलाया, इतना कुछ किया कि आपको आप मतलब खुद ही इस रिश्ते से बाहर निकल जाओ, ठीक है ना। ऐसा भी उसने अपने लाइफ में आपके साथ सलूक किया होगा कि आपको इतना तड़पाया, इतना जलाया, इतना कुछ किया कि आप खुद ही इस रिश्ते को सरेंडर कर दो और इस रिश्ते से बाहर निकल जाओ, और वो इंसान आराम से मतलब खुशी खुशी जा सके, ठीक है ना। इस तरह से भी आपको ट्रीट किया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जैसा भी उसने किया था ना, आज के डेट में उसको ऐसा लगता है कि उसने खुद ही अपना गले का फंदा तैयार कर लिया था, जो आज इंसान खुद ही फंसा हुआ महसूस करता है। तो उस फंसा हुआ महसूस से बाहर निकलना चाहता है और जल्द से जल्द
और उनको ये भी लग रहा है कि अभी समय अच्छा नहीं है, थोड़ा समय को बीत जाने दो, 1-2 दिन बीत जाने दो, फिर मैं डिसीजन लूँगा, ठीक है ना। और जो भी इंसान वो काफ़ी टाइम से दोनों हाथों में लड्डू लेके घूम रहा था, वो इंसान आज के डेट में देख रहा है कि वो ना घर का ना रहा ना घाट का, उसके हाथ में एक भी लड्डू नहीं दिख रहा है अभी इस टाइम पे। और वो इंसान आपकी तरफ ही फिर से बैलेंस करना चाहता है इस रिश्ते को। और ऐसा भी दिख रहा है ना, आपने काफ़ी टाइम से अपने आप को बैलेंस कर लिया, चाहे गम हो या खुशी, आप फिर भी अपने लाइफ में बैलेंस बना के चल रहे हो। आपको पता है ये समय सही नहीं है, लेकिन ये समय भी गुजर जाएगा, लेकिन आप अपने तरफ से सही हो, तो इसलिए आपको इतना दर्द फिक्र नहीं हो रहा है जितना वो इंसान तड़प रहा है, मर रहा है, ठीक है ना। वो इंसान हैंगमैन का एनर्जी में है, तो आप टू ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी में हो, ऐसा दिख रहा है। तो आप ना बहुत ही अच्छा एनर्जी में हो, आप जैसे भी हो, ठीक है ना, टू ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन हैंगमैन का एनर्जी बहुत ही मतलब एक फंसा हुआ, सैडनेस, और बहुत ही ज़्यादा अटका हुआ, एकदम मतलब कुछ ऑकवर्ड, बहुत ही बेकार वाला ही बताओ, ठीक है ना। किसी जगह में फंस जाना, खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारना, खुद ही जानबूझ के उस खाई में गिर जाना, इस तरह का एनर्जी होती है। तो आप तो काफ़ी अच्छे एनर्जी में हो, उससे भी अच्छे एनर्जी में हो। वो इंसान को बहुत ही ख़राब एनर्जी में दिख रहा है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। लास्ट कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड। प्लीज़ भूलना था, हमें मदद कीजिए। द सन का कार्ड क्यों है? द सन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो गाइस वो इंसान ना काफ़ी ज़्यादा रूड था अपने उसको, ठीक है ना, और बहुत ही ज़्यादा फायर था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला इंसान था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा लापरवाह था इस रिश्ते को लेकर था। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में था, उसको आपका इमोशन का कुछ कदर नहीं था। आपने उसको अनकंडीशनली प्यार किया, एक बच्चे जैसा प्यार किया, लेकिन वो आपने उसको भगवान जैसा पूजा, ठीक है ना। लेकिन वही उसने क्या किया, आप उसको हमेशा आपको रूड बिहेवियर किया, आपको गुस्सा दिखाया, अपना वो दिखाया, ईगो दिखाया बहुत ज़्यादा, और उसने हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। भले वो इंसान अब पीठ पीछे कुछ भी कर रहा है, आपका कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप कुछ नहीं करना चाहिए, आप उसके लिए एकदम उतना ही केयर करना चाहिए, उसके लिए मर मिटना चाहिए, ऐसा दिख रहा है। तो वो इंसान पास्ट में ऐसा तो कर लिया था, और इसके कारण आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश भी हो सकते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आप ना अभी अपने तरफ से आपने पूरा कोशिश किया था, और आपने अभी आपको क्लियरिटी चाहिए। अगर आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगा, वो इंसान बदल के आ जाएगा अपने लाइफ में, तभी आप उसको मतलब एक्सेप्ट करोगे, नहीं अदरवाइज तो नहीं करोगे आप बहुत ही। और ऐसा भी दिख रहा है आपका पास्ट में काफ़ी इमोशनल थे, एकदम बच्चे जैसा थे, लेकिन अभी आप काफ़ी एक मैच्योर इंसान बन चुके हो, और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो। अभी आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो, आप दिमाग से सोचते हो, दिल से बिल्कुल भी नहीं सोचते, ऐसा लग रहा है। और आपको क्लियरिटी चाहिए। अगर आपको वो इंसान आके आपको क्लियरिटी दे अच्छी तरह से, तो ये आप उसको एक्सेप्ट करने वाला, अदरवाइज तो आप बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हो कि आप मूड में हो एक्सेप्ट करने के लिए, मुझे तो नहीं लगता है, ठीक है ना। आप बहुत ही जिद में हो, ऐसा है। और वो इंसान अभी आपके लिए इमोशनली है बहुत ज़्यादा, उसको लाइफ में क्लियरिटी मिल चुका है, वो इंसान आपकी तरफ ही आ रहा है। और वो इंसान हो सकता है पास्ट में काफ़ी औरों के बात को सुन के उसने अपने लाइफ में फैसला लेता था, तो इस टाइम पे दिख रहा है कि वो अपना खुद का फैसला खुद लेना चाहता है, और उसका फैसला यही है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अगर आपका पार्टनर इस समय में आपसे बात करता है मैसेज या कॉल में, तो आपको क्या बोलते हो। तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए एक कार्ड से, जो हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर इस समय में क्या बोलते थे। तो आपको वो बोलते थे 5 ऑफ कप्स, तो यही बोलते थे कि मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ, आपको छोड़ के, आपको दूरियाँ दे के मैं खुश नहीं हूँ आपके बिना, ठीक है ना। मैं आपके क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बहुत रोना आ रहा है, और काफ़ी टाइम से मैं रो के ज़िंदगी को काट रहा हूँ, ऐसा ही बोलना चाहता है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं नेक्स्ट आपका पार्टनर और आपसे कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ बोलना था, हमें बताइए। तो गाइस आपके लिए हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए 10 आवर्स, ठीक है ना, बहुत ही लकी लोगों के लिए, नहीं तो 10 डेज, ओके, नहीं तो 10 वीक्स भी हो सकती है, आपको इतना टाइम लग जाए। और सिचुएशन के हिसाब से देख लेना, ठीक है ना, 10 महीना तो ना लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो 10 महीना तो नहीं लगेंगे, और अगर किसी का लग भी सकता है, अगर कोई बहुत ही 7-8 साल से दूर है या तो मिले नहीं, तो 10 महीना लग सकता है। ओके, ऐसा सिचुएशन में, नहीं तो अदरवाइज 7 वीक्स, ओके, मैक्स टू मैक्स।
तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए और डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। तो आपके लिए गाइडेंस ये है द चैरियट कि आप रुको मत, थको मत, ठीक है ना। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, कोई भी आपको कितना भी बोल दे, कुछ भी कर ले, लेकिन आप रुकिए मत, थकिए मत, आप अपने लाइफ में बढ़ते जाइए। आप जो भी कर रहे हो अच्छे कर रहे हो, ठीक है ना। और आप अपने मोटिवेशन को बिल्कुल भी ना गवाइए, ठीक है। आप अपने मोटिवेशन में रहिए, फुल पावर में रखिए, खुश रहिए। अगर आप खुश रहते हो, मोटिवेशन रहते हो ना, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और वो तो क्या, पूरा दुनिया आपके पीछे आपको पाने के लिए मतलब चाहेगा। ओके, आपका एक पार्टनर आप चाहते हो कि वो इंसान मुझे पाना चाहे, तो आप ऐसा मत सोचो। आप अपने आप को खुश रखो और मतलब एक्शन लो और हर चीज़ में अपने करियर में एफर्ट लगाते रहो, ठीक है ना। वो तो आपका पार्टनर तो पाना चाहेगा और अदर लोग भी आपको पाना चाहेगा, ठीक है ना। और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी ये है यूनिवर्स की तरफ से कि आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और आप आगे जाके बहुत ही अपना नाम फेम सब कुछ कमाने वाले हो अपनी मतलब। और हो सकता है ऐसे डिवाइन ने ऑलरेडी आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे ये तो दे ही रखा कि आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। और लीडरशिप क्वालिटी है आप में, वो आपकी तरफ यूनिवर्स ने आपको ये ब्लेसिंग के रूप में दे ही चुका है। ओके गाइस, तो ये भी दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं कुछ श्री कृष्ण का 4 उपदेश क्या है आपके लिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें बताइए, हमारे दर्शकों के लिए 4 उपदेश दीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए, श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए। 4 उपदेश आपके लिए देखते हैं। तो गाइस फ्री माइंड होके देखिए 4 उपदेश, 1 2 और ये 3 और ये 4। ओके, 4 उपदेश आगे हैं श्री कृष्ण गोपाल भगवान की तरफ से। तो चलिए देखते हैं 4 उपदेश क्या है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं 4 उपदेश क्या है। सबसे पहला उपदेश है, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। ओके, पहला उपदेश है। और नेक्स्ट उपदेश है, जब आपको ये समझ आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट है, जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। ओके, लास्ट उपदेश है आपका, अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। ओके गाइस, तो ये आपके लिए 4 उपदेश हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कुछ लव मैसेज आपका पार्टनर इस समय आपको क्या बोलना चाहते हैं। 2 ही लव मैसेज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स में मदद कीजिए। इतने सारे कार्ड में से क्या 2 लव मैसेज आते हैं आपके लिए, देख लेते हैं। तो आपके लिए आया है, ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर फाइट। तो आपको एक कस के हग करना चाहता है आफ्टर फाइट के बाद। ओके, यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। आपका पार्टनर कहना चाहता है वो आप दोनों एक सोलमेट हो और आपको हमेशा के लिए वो चाहते हैं, हमेशा के लिए प्यार करना चाहते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।